कृष्ण को तुम्हारे पास अवश्य लेकर आऊंगा। फिर तो आप बाकी की चिंता मुझ पर ही छोड़ दीजिए। उस कृष्ण का अंत मैं अवश्य करूंगा। अब हम संयुक्त खेल खेलेंगे। हम दोनों मिलकर उस मायावी कृष्ण का अंत करेंगे। बच्चों, तुम सबको नदी के पास खेलने के लिए मना किया था ना? सत्य बताओ, ये नदी में शिला फेंकने का खेल तुम सब कब से खेल रहे हो? ये खेल हम कल से खेल रहे हैं और सभी ने शीला फेंकी है। बच्चों, मैं आज ही तुमसे पूछ रही थी ना कि तुम सब सावधानी से खेल रहे हो या नहीं। नदी के पास नहीं खेल रहे हो ये कह के तुम सब नदी के पास ही खेल रहे थे। अर्थात तुम सबने मुझसे असत्य कहा। हम सत्य कह रहे हैं मैया, हम नदी के निकट नहीं गए थे, दूर से ही खेल रहे थे। फल किसी को भी ये ज्ञात नहीं है कि वो सर्प उस नदी में कब से था। वृंदा, तुम बच्चे जब नदी में शिला फेंक रहे थे तो किसके द्वारा शिला फेंकने के पश्चात वो सर्प नदी से बाहर आया? बताओ। कान्हा। बुरे फंस गए कान्हा। बच्चों, क्या तुम सब सत्य कह रहे हो? मेरे कान्हा ने शिला फेंकी? नहीं जीजी, कान्हा तो कितना छोटा है, इसकी शिला इतनी दूर नदी में कैसे जा सकती है? बच्चों, सत्य बताओ। अगर किसी ने असत्य कहा ना तो अधिक दंड मिलेगा। बताओ, किसकी शिला फेंकने से सर बाहर आया? यशोदा काकी, कान्हा ने शिला फेंकी थी और उसके पश्चात भी वो विशाल सर बाहर निकल आया था। कीर्तिदा काकी, प्रथम हमें भी ऐसा ही लगा कि कान्हा की शिला इतनी दूर नहीं जा पाएगी, परंतु वो कान्हा ही था जिसकी शिला फेंकने पर सर बाहर आया। हम सत्य कह रहे काकी। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? यदि कान्हा के यमुना नदी में शिला फेंकने से वो सर्प बाहर नहीं आता तो हमें कैसे ज्ञात होता कि यमुना नदी का जल विषैला कैसे हुआ है? हम ये कैसे जान पाते कि यमुना नदी में इतना विशाल सर्प निवास कर रहा है? कम से कम हम इतना तो जान गए हैं कि हमारा सामना किस संकट से है। हमें इतने विशाल सर्प से छुटकारा कैसे मिलेगा? यमुना नदी ही हमारे लिए जल का एकमात्र स्रोत है। यदि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो संपूर्ण वृंदावन जल के बिना निर्जल हो जाएगा। मुखिया जी, मुखिया जी! क्या बात है? वृंदावन के विषय में एक अशुभ समाचार मिला है। वृंदावन? क्या हुआ वहां पे? वृंदावन की यमुना नदी के भीतर से एक विषैला सर्प निकला है, जिस कारण यमुना नदी का पूरा जल विषैला हो गया है। ये तो अधिक समस्या की बात है। वहां सब ठीक तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है, परंतु सभी के लिए जल की समस्या उत्पन्न हो गई है। कीर्तिदा और राधा वही है। राधा तो अवश्य भयभीत हो गई होगी। तुम ऐसा करो कि सबको जाकर कह दो कि वृषभान ने सभा बुलाई है, शीघ्र। वृंदावन के मुखिया मेरे परम मित्र नंद और वृंदावन संकट में है। जब बरसाना पर संकट छाया था तब नंद जी ही थे जिन्होंने हमारी भेंट मथुरा के महाराज कंस से कराई थी, परंतु आज उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो हमें उनकी सहायता करने हेतु वृंदावन में जाना ही होगा। हाँ मुखिया जी, हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ मुखिया जी। तो ठीक है, बरसाना की स्थिति सामान्य हो चुकी है, इसीलिए मैं वृंदावन के लिए शीघ्र निकलना चाहूंगा। अवश्य मुखिया जी, हम सब आपके साथ हैं। मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं शीघ्र ही नंद जी को संदेशा भेजता हूं। ये तो अनुचित हुआ कान्हा, बड़े तो बहुत ही भयभीत हो गए हैं।
यही नहीं, कुछ लोगों का तो कहना है कि हमें इस वृंदावन में आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आने की कल्पना ही अनुचित है। जब से वृंदावन आए हैं संकट ही संकट आ रहे हैं। कान्हा, ये लोग ऐसा ही विचार करते रहेंगे तो एक दिन सभी वृंदावन छोड़ने का विचार भी करने लगेंगे। कान्हा, राधा रानी। कान्हा, मैंने सुना है कि वृंदावनवासी वृंदावन छोड़कर जाने वाले हैं। क्या ये सत्य है? उन्हें जो भी कहना है कहने दो। मैं तो वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैं भी नहीं जाऊंगी कान्हा, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कान्हा, इन सब का मन तो परिवर्तित करना ही होगा। चिंता मत कीजिए दाऊ, हमें अवश्य ही कोई न कोई मार्ग मिल ही जाएगा। परंतु यह निश्चित है कि वृंदावन छोड़कर कोई भी नहीं जाएगा। सत्य में? विश्वास रखिए दाऊ। महाराज, हमारे मथुरा के सारे परिसर का जल स्वच्छ हो गया महाराज। अब मथुरा में जल की कोई समस्या नहीं है। उचित क्रूर, उस कालिया ने मुझे अपना दिया हुआ वचन निभाया। अब हमारी बारी है उन वृंदावन वासियों को दिए वचन को निभाने की। अक्रूर, वृंदावन वासियों को अन्न, जल, उपजीविका के संसाधन भेजने की तैयारी करो, सच करो। अवश्य महाराज। एक महत्वपूर्ण बात, उन्हें यह भी स्मरण दिलाओ कि उन्हें महाराज कंस द्वारा भेजी गई सामग्री को स्वीकार करने से पूर्व उन्हें महाराज कंस को दिया हुआ वचन निभाना होगा। मित्र नंद। बाबा, कैसी है मेरी राधा रानी? एकदम रानी के जैसे बाबा। वो तो है मेरी राधा रानी, तभी तो बाबा को देखो शीघ्र ही तुम्हारे पास चले आए। हाँ? मित्र वृषभान। अरे मित्र, प्रणाम। 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 और कहो मित्र, यूं अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मित्र, मुझे समाचार मिला कि वृंदावन में संकट आया है। यमुना नदी के भीतर विषैला सर्प के कारण पूरे वृंदावन में जल की समस्या हो गई। इसलिए मैं शीघ्र यहाँ चला आया। हम सभी भी यही सोच रहे थे कि इस समस्या का समाधान क्या किया जाए, कैसे इस संकट से छुटकारा पाया जाए। मित्र, वृषभान के होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इस समस्या का समाधान लेकर आया हूं मैं। अर्थात? आप सब हमारे साथ बरसाना चलिए। जब तक यहाँ की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, कोई निवारण नहीं निकलता है। आप लोग हमारे साथ रहिए, वहां हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। मित्र, ये सुनकर मुझे सत्य में बहुत अच्छा लगा, परंतु हम सब ने निर्णय लिया है कि हम वृंदावन छोड़कर नहीं जाएंगे। परंतु जल की समस्या? इस समस्या का समाधान है मित्र। हमने हमारे गांव में नए जल के लिए कुएं खोदने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, और जो पुराने कुएं थे उनको भी स्थापित कर दिया है। कहीं ना कहीं से तो स्वच्छ जल का स्रोत मिल ही जाएगा, और फिर नारायण तो हैं, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम। आपके आदेशानुसार कुआं खोदने का कार्य पूर्ण होने पे है। आइए चलकर देख लेते हैं। अवश्य, चलो चलो मित्र। मूर्ख वृंदावनवासी, उनको लगता है मैं जिस जल के भीतर रहता हूँ केवल वहीं विष फैला सकता हूँ, कुएं में नहीं। खोदो, जितने कुएं खोदने हैं, देखता हूँ कैसे तुम सबको स्वच्छ जल मिलता है।